कहते हैं दुनिया आज बहुत आगे बढ़ चुकी है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखद व सुगम बना दिया है। पहले लंबी दूरी यात्रा करने वाला मनुष्य अत्यंत कष्टदायी होता था, लेकिन अब विज्ञान ने इस तरह से उसका रुख मोड़ दिया है कि पलक झपकते ही इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। लेकिन कहते हैं दुनिया की किसी भी चीज का दुरुपयोग बुरा होता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज को ग्रहण करेंगे तो अति हर चीज की बुरी होती है। तो दोस्तों, आज मैं प्रिया सैनी आपको जो हमारी 5G नेटवर्क जनरेशन आई है उसके जो इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ रहे हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 5G की टेस्टिंग चल रही है। जियो और एयरटेल ने 5G की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसे हम 5th जनरेशन नेटवर्क कहते हैं। यह एक वायरलेस नेटवर्क है जो कि हाई स्पीड ऑफ नेटवर्क है। मतलब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं तो जो मूवी पहले 1 मिनट में डाउनलोड होती थी वो अब 10 सेकंड में डाउनलोड होके आपके हाथ में आ जाएगी। तो इसी तरह ये है 5G। तो नेट की स्पीड इतनी गति से बढ़ रही है, तो इसका अगर आपको कुछ फ़ायदा है तो इससे अधिक कहीं नुकसान है। इन्हीं नुकसानों, इसी इम्पैक्ट को लेकर आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। इम्पैक्ट ऑफ 5G मोबाइल नेटवर्क। इसके जो मेन इम्पैक्ट है, सबसे पहले है ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट। इससे मनुष्य में शरीर के अंदर इस तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिससे मनुष्य आजकल अपनी शॉर्ट लाइफ, मतलब कम से कम जीवन व्यतीत कर रहा है। आप पुराने समय को लेकर देखिए तो पहले जो लोग होते थे वो कितने 100 साल तक जीते थे, लेकिन आज मोस्टली 70 और 80, हद से हद इससे कम ही होगा। तो दोस्तों, ये इम्पैक्ट हमारे मोबाइल नेटवर्क का भी पड़ रहा है। हमने जो पृथ्वी का शोषण किया है उसका भुगतान हमें अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। दूसरा आता है हार्मफुल रेडिएशन। जो 5G नेटवर्क लग रहा है, इससे इतना हार्मफुल रेडिएशन निकलेगा कि मनुष्य के अंदर कई सारी बीमारियां जैसे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर इत्यादि शोध करके बताए गए हैं। कई लोगों ने शोध किया है, कई कंपनीज ने अमेरिका में शोध किया है। उन्होंने बताया है कि इससे इतने हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं जो सीधा ह्यूमन ब्रेन पर इम्पैक्ट करते हैं और उन्हें अलग अलग तरह की डिजीज़ में पैदा करते हैं। अलग अलग डिजीज़ के रूप में वो सामने आते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ बिकम शॉर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो एकमात्र छोटा सा परिंदा बनकर रह गई है, छोटे से समय में ही समाप्त होती जा रही है। इसके बाद आता है हीट फ्रॉम रेशियो वेव। अब जो रेडिएशन है, इससे इस तरह की वेव्स निकल रहे हैं कि जिससे व्यक्ति को ज़्यादा पसीना आएगा। साथ ही जो हमारी पृथ्वी पर गर्मी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शायद भावी जीवन में, भविष्य में यहाँ पर जीवन व्यतीत करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हीट फ्रॉम जो रेडियो से जो वेव्स आ रही हैं, जो तरंगे आ रहे हैं, उससे ह्यूमन बॉडी पर या हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ने वाला है। कोरोना वायरस इम्पैक्ट। जैसा कि दोस्तों आप आजकल सुन रहे होंगे कि जो ये कोरोना वायरस है ये 5G रेडिएशन की वजह से ही धरती पर फैल रहा है। तो कुछ लोग इसे सही बताते हैं और कुछ जो शोध हुए हैं वो इसे गलत बताते हैं। उनका मानना है कि कुछ जो कहते हैं, जैसे कि हिल्सन अमेरिकन सिंगर हैं एक, उन्होंने कहा है कोरोना वायरस के लिए 5G को जिम्मेदार ठहराया है। क्यों? उन्होंने कहा है कि चाइना में सबसे पहले 5G आया था और वहीं से इस कोरोना की जो बीमारी है उसने विस्तार पकड़ा है, वो हवा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में फैला है। तो इसी तरह ये कुछ शोध इसको
कोरोना वायरस से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि जैसे अमेरिका है, कई जगह पहले से ही 5G है, लेकिन वहाँ पर ऐसे हालात नहीं हैं। तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है, जल्द ही इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। अगर इससे ये बीमारी फैल रही है दोस्तों, तो जल्द से जल्द हमें 5G बंद करवाने की मांग करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले हमारा जीवन है, बाद में सभी चीज़ें हैं। The technology which claimed to change the world completely is being said to be a big threat to the fauna. देखिए, जब से 5G नेटवर्क आया है, तब से जगह जगह पक्षी हमें मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इटली में 345 जो पक्षी अभी हाल ही में मर गए हैं, तो एक शोध के द्वारा बताया गया है कि ये जो 5G रेडिएशन है उसके कारण मरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ का मानना है कि ये जो उन्हें एक जहरीला पदार्थ दिया गया था, उस रेशो में ऐसा जहरीला पदार्थ डेवलप किया गया था जिससे उनकी मौत हुई है। लेकिन जैसे कि आपने 2.0 मूवी जो अक्षय कुमार जी ने जिन्होंने एक रोल प्ले किया था उसमें अगर आपने देखी होगी, तो शायद भविष्य में ऐसा ही हमारे आसपास का आवरण, हमारा एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें डिमांड करनी है कि अगर इसके इतने बुरे इम्पैक्ट हैं, तो भैया हमें नहीं चाहिए कोई 5G का नेटवर्क। इट्स इम्पैक्ट टीवी ब्रॉडकास्टिंग। अब देखिए इसका टीवी ब्रॉडकास्टिंग पे कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंटरनेट के लिए तो 5G बड़ा काम का है, लेकिन टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए है उतना ही नुकसानदायक हो सकता है, जिससे टीवी ब्रॉडकास्टिंग में दिक्कत आ सकती है और क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इससे मैक्सिमम 900 चैनल इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि जो टीवी ब्रॉडकास्ट होता है वो एक हद तक किसी नेटवर्क को गेन करता है, उनकी एक सेटअप क्वालिटी होती है, तो उसे ये हास पहुंचा रहा है, उसे ये नुकसान पहुंचा सकता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली नेटवर्क। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, ये अभी इतना विकसित नहीं है, तो ये जो नेटवर्क आ रहा है ये इतना महंगा होगा, इतना कॉस्टली होगा कि इसे हर एक व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे पहले आपको 5G यूज़ करने के लिए 5G मोबाइल लेना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली है। 5G नेटवर्क भी इतना, आप 4G को ही देख लीजिए, 4G भी इतना कॉस्टली है। 4G जब आया था तो हर किसी ने नए नए मोबाइल लिए थे, तो एक तरह से एक क्रांति सी आ गई थी, औद्योगिक क्रांति सी आ गई, तो फिर से वही चीज़ होगी। और साथ ही कोरोना के चलते हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस चीज़ को डेवलप कर सके या ह्यूमन उस चीज़ को डेवलप कर सके। तो अगर इसके इतने बुरे इम्पैक्ट हैं तो इसको रोकना होगा। इट इज़ द कॉज ऑफ कैंसर। ये माना जाता है कि इसकी जो रेडिएशन होती है 5G की, वो हमारी बॉडी पर इतना इम्पैक्ट कर देती हैं कि जिसका जो परिणाम होता है वो कैंसर तक हो जाता है। व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा कैंसर, जो उनकी ग्रंथियां हैं वो जटिल हो जाती हैं, वो वर्क नहीं करती हैं, तो इसका इतना बुरा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है। सबसे पहले 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। 5G तक आते आते जीवन इतना कम हो गया है, तो ज़रा सोचिए भविष्य में अगर 6G आता है तो क्या मनुष्य 30 साल से ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा या जी सकेगा? तो नहीं, रोकथाम हमें खुद करनी है। देखिए दोस्तों, विज्ञान भी और आविष्कार भी तभी अच्छे लगते हैं जब हमारा जीवन सुरक्षित हो। तो दोस्तों, हमें ही पहल करनी है कि अगर इसके इतने बुरे इम्पैक्ट हैं तो हम जैसा है उसमें अपना जीवन बिताएं, क्योंकि पहले के मुकाबले आज का जीवन बहुत ही दूषित हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी वीडियो जर्नी ऑफ एम। मैं प्रिया सैनी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे, पोएम्स जो करंट टॉपिक्स पर आते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। साथ ही मैं हाल ही में अभी 5G पर एक ऐसे राइटिंग भी आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि आगे भविष्य में ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, तो भविष्य में इससे बहुत सारे क्वेश्चनिंग हो सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो जल्दी प्रोवाइड करूँगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, क्योंकि आप
दुनिया के लिए सिर्फ एक केस रहेंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।